हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय हो रहा है। मैं दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ आई हूँ और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। सभी का लंच तैयार करके दे दी थी। और ये जो रूटीन है फ्रेंड्स, ये मेरा 6 बजे से है। और मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, 5 उठती हूँ तो, लेकिन आज रात में एडिट करते करते टाइम हो गया था ज़्यादा, तो मैं आज लेट उठी हूँ, 6 बजे उठी हूँ। अलार्म बज रहा था लेकिन मूड ही नहीं कर रहा था उठने का, तो बार बार मैं बंद कर दे रही थी उसको। तो मैं 6 बजे उठी, तो 6 बजे से ये मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैं लंच बना के बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ, इनको ऑफिस भेज दी। ये ऑफिस चले गए हैं और मैं यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। तो जो घर का साफ सफाई होता है मैं उसमें लग गई हूँ। और फ्रेंड, जो दिवाली, दुर्गा पूजा सभी आ रहे हैं फेस्टिवल, तो घर को साफ सफाई भी करना जरूरी है। और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि एक दिन में सारा सफाई कर लूँ। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बच्चे के साथ रहते हैं उनको एक दिन में सारा काम नहीं हो पाएगा उनसे, और एक दिन करने से तबीयत भी खराब हो जाती है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके हम कर लेंगे। दिवाली तक सारी साफ सफाई हो जाएगी क्योंकि और फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा अलमारी वगैरह है तो सबको बारी बारी करके साफ करना होगा। तो मैं आराम आराम से रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके साफ कर लूँगी। यहाँ पे मैं टेडी बियर को साफ कर रही हूँ। और ये टेडी मेरी छोटी वाली बेटी अवंतिका को मामा ने गिफ्ट करा था बर्थडे में। और ऐसा टेडी बियर से बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो मैं इसको इसके ऊपर सजा के रखती हूँ, नीचे नहीं उतारती, वरना बच्चे हैं तो गंदा कर देते हैं। और गंदा करने से भी ज़्यादा है कि यहाँ वहाँ पड़ा रहता है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं हर एक चीज़ को जगह पे रखना ही पसंद करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो जहाँ पे रखा हुआ है सभी उस चीज़ को फॉलो करें और वहीं पे रखे यूज़ करके। तो मैं टैडी को साफ़ कर दी हूँ। और जितना भी साफ़ सफाई होता है ऊपर का भी है वो मैं सारा कर लूँगी, क्योंकि इस एरिया को अगर मैं कर लूँगी तो मेरा दिमाग शांत रहेगा। जहाँ चलो यहाँ का काम तो हो गया है, यहाँ की साफ़ सफाई हो गई, थोड़ी बहुत रहेगी तो मैं उस टाइम भी हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूँगी। अभी मैं डीप क्लीन कर दे रही हूँ, वाइप से सारा पोंछ दे रही हूँ अच्छे से। और मैं देख रही हूँ आगे वाले अलमारी को, उसको भी साफ़ करना होगा। इस पर प्लास्टिक के फ्लावर्स रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं दिवाली पे और भी सारा लाऊंगी। ये काफ़ी टाइम हो गया और मैं ये सब इस अलमारी के लिए नहीं लाई थी। आप सभी को मैं ज़रूर वो वीडियो दिखाऊंगी और वो घर दिखाऊंगी जिस घर को सजाने के लिए मैं ये सब लाई थी। और मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया था। तो घर बना था हमारा, 2 BHK था, तो मैं वहाँ काफ़ी स्पेस था। और क्या कर सकते हैं, मैं बच्चों के कारण यहाँ स्कूल के पास शिफ्ट हो गई हूँ। थोड़ा सा तो टाइम लगता है लेकिन हाँ, तो पास है, उस घर से पास है ये स्कूल। तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे कमरा हमारा किराए पे ही है। और मैं सारा सामान एडजस्ट करके इसी में रख ली हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब सोचना पड़ता है। यहाँ भी हमारा 2 कमरा है और एक छोटा सा हॉल टाइप का बना दिया है, जहाँ पे मैं ये 2 अलमारी और वॉशिंग मशीन रखती हूँ। तो एडजस्ट हो जाता है। अभी 2 ही जने हैं हम लोग तो सही से हो जाता है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉश मशीन को साफ करने के लिए। इसे मैं रोज ही करती हूँ, कान्हा जी का बर्तन धोने से पहले इसे मैं धोती हूँ, तो हाथ के हाथ ये भी साफ हो जाता है और हमेशा चमकता रहता है। और कान्हा जी का बर्तन भी मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन सवेरे में धो लेती हूँ झाड़ू पोछा करने से पहले, ताकि ये सब धुला रहे तो सेट हो जाएगा सारा जितना भी। और फ्रेंड, मुझे कान्हा जी की पूजा में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम मुझे पूजा में नहीं लगता। अभी मंदिर की साफ सफाई हो रखी है तो मैं मंदिर की साफ सफाई नहीं करूंगी, सीधा नहा के पूजा वगैरह कर लूंगी। और उससे पहले फ्रेंड, जो भी घर का काम होता है वो मैं निपटा लेती हूँ, जिससे नहाने के बाद कपड़े गंदा ना हो और घर भी गंदा ना हो, इसलिए मैं ये सब साफ सफाई कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों वाले कमरे में। यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज कर दूंगी। और बच्चे सारे स्कूल में हैं। बाबू अभी उस वाले कमरे, बाहर वाले कमरे में खेल रहा है, वो सोया नहीं है अभी। तो मैं वहाँ का टीवी ऑन कर दी थी और उसे बिठा दी हूँ, तो वो अपना फेवरेट गाना सुन रहा है और शांत है अभी। अगर शांत नहीं रहता तो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ धीरे धीरे आ रही है। वो अकेले बोर होने लगता है तो उसका मन रहता है कि मम्मी अपने पास ही रखे। तो मैं यहाँ पे तकिया कवर सब भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था इसको चेंज किए हुए। तो जब गंदा ज़्यादा नहीं रहता फ्रेंड्स तो मैं इसको नहीं खोलती हूँ, नहीं बदलती हूँ, ऐसे रहने देती हूँ। तो मुझे लग रहा था हल्का हल्का गंदा हो गया, तो मैं जो तकिया का कवर है इसे भी चेंज कर दूंगी और साफ कर दूंगी अच्छे से। और एक दिन फ्रेंड, मुझे पूरा दिन इस कमरे को साफ करने में लगेगा, क्योंकि जो हमारा सिरहाने की तरफ से दीवार है उसमें ऊपर थोड़ी थोड़ी सीलन आई थी और वो सूख गई है, तो वहाँ से साफ सफाई करनी थोड़ी सी जरूरी है, तो मैं कर दूंगी एक दिन। और यहाँ पे बाबू रोने लगा था तो मैं इसको लेके आ गई हूँ इस कमरे में। और फ्रेंड, अकेले ही संभालना पड़ता है और बहुत
और मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको मैं सोचूंगी कि अभी नहीं करूंगी तो चलो 5 मिनट आराम कर लेती हूँ। नहीं, जो भी काम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वो करना ही करना पड़ता है, हर हाल में करना पड़ता है। और जैसे कि मौसम अभी गर्मी का हो रहा है, तुरंत बरसात हो जाती है, तो जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी जिनका हुआ है उनको पता होगा कि काफ़ी दिक्कतें आती है, फिर भी हम सारा घर का काम करते हैं। और जो सिजेरियन डिलीवरी होती है तो वो उस टाइम तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जैसे जैसे ये ठंड का मौसम आता है और हवा चलती है तो काफ़ी दर्द करता है। और हमारा 3 बार सीजर हो रखा है, तो हमारे तीनों बच्चे सीजर से ही हो रखे हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। और घर का काम भी हमें सारा करना होता है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने आप में, अपने बच्चों के साथ, और कभी भी मैं अपने आप को अकेला नहीं फील करती हूँ। और फ्रेंड्स हैं तो बहुत सारे हमारे अपने, कहने को सिर्फ, और हम अकेले ही गए हैं और सब कुछ हमें अकेले ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू मारने के लिए फ्रेंड्स। उस बात को इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। कि होता है कि कभी मन में आ जाता है तो वो मुँह से निकल जाता है फ्रेंड, तो कोई बात नहीं। और आप सभी को ब्लॉग में देखने को वो सभी लोग मिलेंगे, आज नहीं कल ज़रूर देखेंगे आप सभी। और यहाँ पे मैं बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। ये डाइनिंग टेबल का कुर्सी है जिसको मैं इस साइड से रख दी हूँ ताकि इधर जाने आने में दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा सा एरिया कम है। और होगा तो देखते हैं, अगर चेंज करने का मूड होगा तो चेंज करेंगे इस घर को, क्योंकि सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा ले लूँ इससे, और नहीं तो अपना वाला घर देखते हैं क्या होता है। अभी तो बाबू छोटा है तो नहीं जा सकते वहाँ पे, अभी तो फिलहाल यहीं रहना है। और हमारा पूजा पाठ हो गया है, नहा धो ली थी मैं, और मैं निकल जाऊंगी बच्ची को स्कूल से लाने के लिए, अवंतिका को, क्योंकि 12 बज चुके हैं। अवंतिका का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी, आप सभी को मैंने कान्हा जी का भी दर्शन करवा दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाबू को उठाने के लिए। तो उठाने से पहले मैं बाबू का फेवरेट सॉन्ग टीवी में लगा दी थी, और यहाँ मैं इसे उठा के दूध पिला रही हूँ, क्योंकि इसको स्कूल ले जाना है मुझे, इसे मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ सोता हुआ। तो इसको, ये सोया रहता तो इसे मुझे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता और लेके जाती हूँ। अब इसका मन भर गया है, ये दूध अब नहीं पीना चाहता है। अगर इसका मन रहता तो जितना पीना है पी के सीधा ना कह देता। मैं इसे कोशिश करूँगी पिलाने का, तो बिल्कुल ना कह रहा है, और ये बिल्कुल भी नहीं पिएगा फ्रेंड्स। और मैं निकल जाऊंगी प्रतिभा को लेने के लिए। सॉरी, मेरे मुंह में ज़्यादातर अवंतिका रहता तो मैं अवंतिका बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, प्रतिभा को लेने जाना है। 12 बजे उसकी छुट्टी होगी, अवंतिका की तो 1 बजे होगी, क्योंकि उसका एग्जाम भी चल रहा है, साथ साथ पढ़ाई भी होती है। तो वो अभी प्रेप क्लास में ही है, और प्रतिभा है 2nd क्लास में, अगले साल 3rd में चली जाएगी। तो अभी उसका छुट्टी हो गया होगा, 12 बजे छुट्टी हो जाता है, तो मैं पहले उसको ले आऊँगी। तो मैं अभी प्रतिभा को लेने आई हूँ, तो प्रतिभा को लेके मैं घर की तरफ चल रही हूँ। और फ्रेंड्स 1 बजे अवंतिका की छुट्टी होगी। तो यहाँ पे मैं प्रतिभा के लिए आलू का पराठा बना रही थी, पर उसने मना कर दिया साफ खाने से, कह रही मम्मी लंच अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी और मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं खाऊंगी अभी। फिर भी मैं फ्रेंड्स बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि अवंतिका जब आएगी तो सब साथ ही खा लेंगे। मैंने भी अभी तक, जैसे कि 12 बज रहे, मैंने भी कुछ नहीं खाया, और पूजा वगैरह करके मैं सीधा निकल गई थी। टाइम हो गया था बच्ची प्रतिभा को स्कूल से लाने का, क्योंकि आप सभी ने देखा साफ सफाई करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है घर में। कैसे 12 बज गए पता ही नहीं चला, कि 6 बजे उठी और अभी 12 बज रहे हैं और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो मैं फटाफट आलू के पराठे बना दूंगी। और तो फ्रेंड अब मैं निकल रही हूँ अवंतिका को स्कूल से लाने के लिए। प्रतिभा बेटा गेट बंद कर लेना। प्रतिभा को ले आई थी क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा है, तो वो 12 बजे आ जाती है और अवंतिका 1 बजे आती है। तो अब अवंतिका का टाइम हो गया लाने का, चलती हैं फटाफट लेके आती हूँ। और मैं यहाँ निकल चुकी हूँ अवंतिका को लाने के लिए, क्योंकि प्रतिभा घर पे है तो बाबू को संभाल लेती है। यहाँ अवंतिका आते ही खेलने लगती है, और ये बहुत चिलबुली सी है, बहुत मस्ती करती है, बहुत प्यारी है, बहुत भोली है मेरी बेटी। दोनों ही बेटी बहुत अच्छी है मेरी, क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं करती है। कैसे और फ्रेंड ये दोनों कैसे बड़े हो रहे हैं पता भी नहीं चला, क्योंकि जब ये दोनों थी छोटी छोटी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे समय निकल जाता है। और आज बाबू है तो बाबू तो काफ़ी परेशान करता है, बहुत शरारती है वो। और ये दोनों बहुत शांत थी, और मैं हमेशा से तीनों बच्चे को अकेले ही संभाली हूँ, कोई भी नहीं था हमारा संभालने वाला। और अभी तक का सफर मैंने अकेली अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड जी के साथ तय किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।